संसार ने किसी के दुष्कर्मों को धर्म स्वरूप बताकर धर्म को ग्रहण कर लिया। कौन है दुनिया में कि जिसे मौत पसंद है? अरे जिसका आसन गुरु जी का पैर हो वो गुरु जी समझ जाएगा। इतनी बड़ी सुई जैसे भैंसी के वही ढंग से हाथ से मार, और दोनों लड़कियां हमारे पुकार सुखदाई सत्य टू ईमान ने देखा कि यह संसार जो सत्य टू ईमान द्वारा सृजित है यह पूर्ण रूपेण अब दुखमय वातावरण में अपने समय को गंवा रहा है, और निश्चित रूप से इसका कारण इन्हें दिखाई नहीं दे रहा है, और न देखने का यह परिणाम है कि आज धरती का मानव दुखी। तब सुखदाई है, लोगों ने देखकर भजन बनाया ना कि दुखिया का दुख देख के धर्म नहीं कारू, सुख देने संसार को आए सत्य स्वरूप भाई, आए सत्य स्वरूप। कोई नहीं बचा था। ऐसा नहीं है कोई ये कहे कि मेरे दुख का निदान ओझा ने किया। ओझा भी असह दुख से पीड़ित था। किसी चिकित्सक की बात आती है, जैसा भी अद्भुत मानव ने बताया कि हर पैथी से इलाज कराने के बाद पता चला कि दुख का न कारण समझ में आया तो निदान की तो बात अति दूर की बात थी। निदान इनके पास था ही। तब मैं कहा कि संसार दुखमय परिस्थितियों से जूझ रहा था और सुख की उपलब्धता कहीं भी नजर नहीं आ रही थी। मैं भी उसी में से था। ज्ञान की परिसीमन को देखा, पढ़ा, जाना, लेकिन दुख की सीमा समझ नहीं पाया। ऐसे में 2005 31 दिसंबर का दिन बेलसड़ी नंदगंज में हमारे बगल बैठे हुए हैं, उस समय विद्यालय के प्रधानाध्यापक पद पर थे। आज पूरा हो गए, पूरा हो गया। जब पूरा हो गया तो पूरा लिखा जाता है। हाँ, पूरा होने के बाद पूरा। जब दुखमय संसार पूरा हो गया तब कहा गया कि राही मनवा दुख की चिंता क्यों सताती है, दुख तो अपना साथी। तो मैं तो कहा दुख का साथी क्यों न हो। अभी अद्भुत मानव ने बताया दुख संसार विश्वास पर चल रहा है। देखने की परंपरा समाप्त हो गई। वो राजा ने समाप्त किया, बादशाह ने समाप्त किया, अंग्रेजों ने समाप्त किया। देखने की बात तो गई। और अगर गुरु जी के पास गए तो गुरु जी ने भी यही बताया, पहले आंख बंद करो, कान से सुनो, मनन करो। तो संसार में दुख का कारण देखकर न चलना ही रहा, और कुछ नहीं रहा। देखकर न चलने के बाद ही अभी जो नारा दिया गया, विश्वास, यकीन, बिलीफ हटाए और मानव जीवन, वही है। यही थे जो मानव जीवन में दुख के प्रमुख कारक थे। तब सत्य विश्व की धरती पर गोचर शरीर से आए और धरती के मानव को अपना सुखद संदेश दिया कि देखो भाई, देख कर चलो, सत्य भजे, मेहनत करें, देख कर चलें। मैं गोचर शरीर से पूछा था कि सुखदाई सत्य भजे, मेहनत करें, देख कर चलें। कहे गुरुजी पहले तो एक ही बाणी ही थी, देख कर चलें। सत्य भजे, मेहनत करें था ही नहीं। कई 4 साल, 5 साल, 6 साल में सुखदाई की बाणी आती थी। कहा ये लोग देखने की प्रवृत्ति छोड़ चुके हैं, तो देखना भी सत्य भजन से प्राप्त होगा। और सत्य भजन से ही जिन शक्तियों द्वारा या जिनकी पूजा के द्वारा या जिनकी लेनी देनी के कारण आप दुखी हुए हैं,
वो भी समाप्त हो जाएगा, वो सत्य से वह समाप्त हो जाएगा। तब मेहनत करने की क्षमता है आपके अंदर आएगी, और जब सत्य भजेंगे, मेहनत करेंगे, निश्चित रूप से देखने की बात आपके पास स्वतः चली आएगी। और नहीं तो आप कमाते रहिए, ओझा को देते रहिए, कमाते रहिए, डॉक्टर साहब को देते रहिए। क्या मैं नहीं दिया हूं क्या? अरे सत्य पाने के बाद दिया हूं, क्योंकि देखने की प्रवृत्ति फिर वही द्वापर त्रेता कलयुग की चली आई। उसका कारण क्या था? भजन का न हो पाना। ये निश्चित है, जैसे ही भजन कम होगा, आपके अंदर विचलन का भाव शक्तियों का पैदा हो जाएगा। जैसे अभी अभी मानव ने बताया ना कि सुखदाई ठेलिया पर कह रहे थे दवा ले लो जिसको कोई मर्ज हो। भजन के अभाव के कारण वो सर्प पकड़ लिया पैर में, वही अगोचर था, वो पकड़ लिया और सुखदाई तक आपका गोचर नहीं जा सका। तो संसार में दो बातें है ये हैं भैया, एक है सुख और एक है दुख। सुखदाई आकर संसार को ये जता दिए, जना दिए और बता दिए कि देखो भाई, आप सत्य भजें, मेहनत करें, देख कर चलें तो निश्चित रूप से दुख नहीं आएगा। और यदि आप विश्वास यकीन बिलीफ के शरण में रहेंगे तो सुख कभी नहीं आएगा। एक में दुख कभी नहीं आएगा और एक में सुख कभी नहीं आएगा। तब सुखदाई कहे सत्य के पास जीवन और सुख है, और संसार के पास दुख और मौत है। क्यों? क्योंकि सत्य देख कर चलता है तो समाधान है सत्य के पास, सुख और जीवन। और संसार विश्वास पर चलता है तो संसार के पास क्या है? दुख और मौत। तो अब इसका समुचित निर्णय आपके पास सुरक्षित है कि आपको सुख और जीवन चाहिए कि दुख और मौत चाहिए। कौन है दुनिया में कि जिसे मौत पसंद है? एक भी व्यक्ति अगर ये कह दे कि मुझे मौत पसंद है, तब हम समझ जाएंगे कि वाकई में संसार का एक बिरला पुरुष आया जो सुखदाई के आगमन के बाद भी इतना धैर्य धारण किए हुए है कि इसे मौत पसंद है। तो अब देखिए भैया, वाकई में धरती का मानव जब सत्य से दूर हुआ, ऐसा नहीं था कि सत्य के सम्मुख कभी नहीं था, अवश्य सम्मुख था। सम्मुख न होता तो धरती का मानव सहस्त्र वर्ष की आयु लेकर इस धरती पर क्यों रहता? वो सत्य के सम्मुख था। जब दास्ता गुलामी और पराधीनता की बेड़ियों से इसे जकड़ा गया, तब इसके मानसिक तंत्रिकाओं को कुचला गया और शक्तियों की आराधना को तंत्र मंत्र और यंत्र के जरिए संपादित किया गया। सत्य के सम्मुख था व्यक्ति, बिल्कुल था, सत्य का भजन होता था। अगर नहीं था तो संसार बनाया किसने? सत्य टू ईमान ने बनाया। धीरे धीरे जब ये हटा तो शक्तियों की लाइन लिया है, और तब जाकर वो विश्वास यकीन बिलीफ के शरण में गया है और देखने की परंपरा समाप्त हो गई है। दुख और मौत का साथी बना या बनाया और सुख और शांति से बहुत दूर हो गया। इतना दूर हो गया कि इसे बनाना पड़ा कि दुख तो अपना साथी। कौन है बुद्धिमान धरती का जो दुख को भी अपना साथी बना सकता है? करे क्या? अब ये बेचारा हो गया, शक्तियों के अधीन। वो दुर्गति होती है कि लोग अपने को ही बेचारा कहना प्रारंभ कर देती है, क्योंकि राह नहीं दिखाता। और जहाँ राह नहीं दिखाई देता तो देख के चलने की बात आएगी कहाँ से? अब देखिए, मैं यहाँ एक वाणी है कि हम किसी के कर्मों को धर्म माने, परिणाम क्या पाए सब जानते हैं। अगर सुखदाई का संसार था नहीं तो विद्वानों ने कहा भले से, नहीं जानते थे, मैं मान सकता हूँ, मान लिया, लेकिन मैं जानता हूँ जानते थे। अगर जानते नहीं थे तो ये बताइए शक्तियाँ ये कैसे कहती थी कि सत्य आगे? इसका हाल चाहिए हमें। हम आप तो नहीं कहे, वो कैसे कह दी सत्य आगे? ऐसा नहीं है कि किसी विद्वान ने बताया शक्ति से तो आगे कहने लगी, जानती थी, आपको जानने से रोकी।
और स्वतः सत्य से दूर हुई है। क्योंकि विद्वान परंपरा को जब मैंने देखा कि विद्वत परंपरा में इनके क्या लिखा गया है, देखिए वहां लिखा गया है कि नहीं सत्यात परो धर्म अत्रिषु लोकेषु विद्यते, तीनों लोकों में सत्य से बढ़कर कोई दूसरा धर्म। और धर्म क्या होता है? जिससे सुख और शांति मिले, जिससे दुख का नाश हो, वो धर्म है। तो किसी ने सत्य को धारण नहीं किया। संसार ने किसी के दुष्कर्मों को धर्म स्वरूप बताकर धर्म को ग्रहण कर लिया। दुष्कर्म इसलिए है कि वो मानवीय प्रवृत्ति के अनुकूल और मानवतावादी परख से दूर थे, इसलिए मैं कह रहा हूं, किसी से परहेज नहीं है। महर्षि चाणक्य ने लिखा कि नहीं सत्यात परो धर्म अत्रिषु लोकेषु विद्यते। इनका 3 लोक है, जिसे सुखदाई ने कहा कि नभ जल थल ये सब एक है और एक अगोचर है। 2 संसार इन्होंने 3 माना। इसीलिए अभी मैंने विगत वाणी जो दी थी तो मैं वहां कहा था कि विश्व की धरती पर सत्य तो ईमान की पूजा 3 स्थानों पर होती है और 2 संसारों में होती है। 3 स्थान है जल थल नभ, और 2 संसार कौन है? गोचर और अगोचर। और तीनों में दुखी कौन है? देखिए, नभ में परियां और जल में मछलियां और धरती पर या शब्द को मिटा दिए, या को दुख में बना दिए। जो यार होता है या माने यार, तो यार को दुश्मन बना दिए और तीनों को दुखी कर दिए। तीनों दुखी हैं। तब तो भजन बना था ना कि परियां पूजा करें बिहस के, उतरल सत्य विमनवा बाजा बाजेला। मैं गा नहीं पाता, आप लोग गायक हैं। हाँ, तो ये है। तब महर्षि उनका, मैं फिर आ रहा हूँ संवाद पर, कि सत्य टू ईमान के विषय में तक्षशिला विश्वविद्यालय के प्रोफेसर ईसापुर के थे, आज के नहीं ईसापुर के थे, महर्षि चाणक्य जो अर्थशास्त्र के प्रोफेसर थे, उन्होंने लिखा कि नहीं सत्यात परो धर्म। और धर्म वो है कि यह धार्यतः धर्म, जिसको धारण करने से शोभा बढ़े। हाँ? कि मौत को धारण करने से शोभा बनेगी। ये तो शक्तियों ने कहा मौत को धारण करो तुम्हारी शोभा बढ़ेगी, क्योंकि दुख तो अपना। और चाणक्य क्या बोले हैं ईसापुर में कि नहीं सत्यात परो धर्म, धर्म से सत्य से बढ़कर दूसरा कोई धर्म धारण कर लो मेरे भाई। तो कर्म कैसा होगा? अगर सत्य से बढ़कर कोई धर्म नहीं है तो मानवता से बढ़िया धरती पर कोई कर्म नहीं। सत्यात परो धर्म त्रिषु लोकेषु विद्यते, जो भी लिखा, तीनों लोकों में इस बात की जानकारी है। चलो अगर नहीं स्वीकार करते, नहीं धारण कर सकते, तो पापम मिथ्या समम नास्ति। पाप माने दुख, दुखम नास्ति। अरे दुख न रहे तो अच्छा नहीं है। वो कैसे नहीं रहेगा? सदा सत्यम बद। अरे सत्य सत्य कहो यार, दुख नहीं आएगा। हो तो गई सत्यवाणी पूरी है नहीं मत साहब। मैंने दिखा तो दिया। शक्तियां भी जानती थी सत्य को, निश्चित रूप से जानती थी, बताई नहीं और खुद भूल गई। अगर किसी चीज को हम नहीं बताएंगे तो तुम भी भूल जाओगे और वो भी भूल जाएगा, क्योंकि तो सुना ही नहीं है। तो दुख का कारण वही रहा जो मैं बताया कि उनके कर्मों को धारण किया गया। तो वही बात आए कि प्रभुता पाई काहे मदन आई। बतिया एक ही, उसका शुद्धकरण में यही है कि प्रभुता पाए। तो प्रभुता माने शक्ति। अच्छा ये बताइए, मैंने पूजा की किसी की नाम न लिया जाए, जब उस पूजा से शक्ति हमें बोरा गया पाकर, तो वो कैसा होगा जिसकी पूजा से मिला है? बताओ। जिसकी पूजा किया थोड़ा सा पाया, एक लाठी दाना के बराबर, तुम्हें खुदे बोरा गया। और पूरे उस पिंड का क्या स्वरूप होगा जिसमें से लाठी दानियों का उत्पत्ति होती है? बताइए। तो प्रभुता पाए काहे मदन। और ये देखिए, जिसकी जो प्रभुता के लिए पूजा करा, सत्य टू ईमान ने उसे भी वारा न्यारा कर लिया। और जिसने पूजा किया उसे बताए कि मैं तुम्हारे दुखों का वारा न्यारा कर दूंगा अगर तुम नहीं सत्यात परो धर्म को धारण
करोगे। तब भैया ये है, सत्य से बढ़कर दुनिया में कोई धर्म नहीं। अगर धर्म की बात करते, धारण करिए उसे जो अच्छा लगे। काहे उसे धारण किए हैं जो फटा चिथरा है यार, जिसे तुम भी अगर ऐनक में देखोगे तो अच्छा नहीं लगेगा और खुद को कोसोगे। तो दूर करिए, वो वस्त्र फेंक दीजिए और सत्य टू ईमान का सुखदाई सुख शांति के वस्त्र को नहीं अच्छा है। लेकिन करेंगे क्या? कहीं न कहीं उस प्रभुता वाले का कुछ पावर आ जाता है और हम लोग खुदे पैदा कर लेते हैं। वहाँ गए तो कहे यार, जो पंडित जी के पास 3 ठो हवेली व 5 ठो ट्रैक्टर चलता है, कहें तब तो नगद हैं गए। अब मैं बता रहा हूँ कि जिसका 2 संसार है, फिर आपको कमी कहाँ से? किस बात की कमी? तो मैं आपको बताऊं, 2005 में 31 दिसंबर का दिन था। मैं कभी कभी संदर्भ से हट के बताता हूं, लेकिन बात फिर वही आती है। मास्टर साहब के यहाँ जो बैठे हुए हैं, तो जो भूतपूर्व हो गए प्रधानाध्यापक आप सामने हैं। सत्य टू ईमान का वहीं पर मैं द्वितीय दर्शन किया था। प्रथम दर्शन तो मैं सारनाथ स्टेशन किया था और सारगर्भित दर्शन मैं वहीं किया था। तो वहाँ सत्य टू ईमान मंच पे, ऊंचा मंच था आपका। मास्टर साहब का मंच लगभग 3 फीट और ऊंचा था और सीढ़ी बनी थी चढ़ने के लिए। मैं लंबाई से भी कमज़ोर था। हम कहा वैसे भी गुरुकुल परंपरा ये नहीं कहती कि गुरुजी के आसन के बगल हम बैठें। सुखदाई बैठे थे, हम नीचे बैठ गए। अपना वही संस्कारित और मर्यादित स्वरूप को मैंने दिखाया जो अपने वंश परंपरा से हासिल किया था। और उस मंच पर आप अद्भुत मानव जी बैठे थे, मास्टर साहब बगल थोड़ा सा सरक के बैठे थे, क्योंकि व्यवस्थापक भी थे। बैठते थे, उठ के चले जाते थे। सत्समर्पित जी बैठे थे, सब वाणी दे रहे थे। मैं केवल एकाग्र होकर, देखिए मैं आपकी बात बता रहा हूँ अपनी, एकाग्र होकर मैं सुन रहा था, क्योंकि जीव और ब्रह्म का मैं किताब लिख रहा था। जीव और ब्रह्म का समन्वय मैं लिख रहा था कि आखिर आप क्या हैं। बस जान तो वहीं गया था जब पैर छुआ तभी, क्योंकि जब सुखदाई का मैं सारनाथ स्टेशन में कंपार्टमेंट के अंदर रेल डिब्बा में जब गया, ऐसे जब पैर छुआ तो मैं सुखदाई वही बाणी दिए जो मैं सोच रहा था। हम कहा परिपूर्णता तो यही मिल गई, इसमें फर्क नहीं है। मैं बताया तो था नहीं। और जब वहाँ गए तो सुखदाई को देखा तो सुखदाई कहे गुरुजी, सुखदाई स्वतः तब तक उन्हें कहे गुरुजी वहाँ कहीं बैठे आप तक, हाँ ये मंच पे क्यों नहीं आ रही? पर सुखदाई मैं यहाँ के परंपराओं को नहीं जानता और जो परंपरा मैंने धारण किया है उसमें ये वर्जित है। गुरुजी के आसन के समीप चेला कैसे जाएगा? अरे जिसका आसन गुरुजी का पैर हो वो गुरुजी समझ जाएगा। उनका आसन तो गुरुजी का पैर है ना। हाथ से ठोके, कमजोर पड़े तो लातों से मारे ऊपर चढ़ के। सुखदाई मैं समझ नहीं पाया, कहीं बैठी। और मैं बताऊंगा आपसे, अगर कोई कहा होता तो सुखदाई बाणी देने के लिए वो भी देते कि बाणी दीजिए, क्योंकि सत्य तो जानते थे कि ये कैसे हैं। अनजान मैं था कि मैं सत्य टू ईमान को नहीं जानता था, और न जानने का कारण ये था कि मैं भजन ही नहीं जानता था कि भजन करना है, और करना है तो क्या करना है। भाई कौन सा भजन करूं कि सुखदाई हमें कुछ दे। लेकिन आप याद रखिए, बिना भजन का सत्य टू ईमान में हमें उसी दिन मास्टर साहब के यहाँ सत्य ज्ञान दिया था। इस बात का खुलासा किए सुखदाई, गोचर से किए थे कि वो तो वहीं मिल गया था। कहें हम कहा सुखदाई कहाँ, इतनी हिम्मत नहीं पड़ी। देखिए मैं चुप था, तो ट्रेने में मिल गया था वहीं जहाँ मुझे संतुष्टि मिली थी। तो फिर वहाँ कहे बैठिए गुरुजी, कुछ देर बैठा, फिर नीचे उतरा, क्योंकि प्रवृत्तियाँ बड़ी चंचल होती हैं। एकाग्रता तब आती है जब उसमें पूर्ण समर्पण का भाव पैदा होता है, और बिना समर्पण के न सत्य मिलेंगे न सत्य का सुख मिलेगा। तो मैं कौन हूँ? मेरे लिए भी तो वही राह है कि सत्य भजे, मेहनत करे, देख कर चले। ऐसा तो है नहीं हमारे लिए कहे कि न भजे तब भी मिले। तो अलौकिक होगा जिसको ये मिला होगा कि भजन न करें।
लेकिन दुनिया के लिए बाड़ी है कि सत्य भजिए, मेहनत करें, देख कर चलें। देख कर चलेंगे तो क्या मिलेगा? 4 उपलब्धियाँ मिलेंगी, सत्य ज्ञान, सत्य दृष्टि, इच्छा की पूर्ति। जीवन तो दीर्घायु होगा ही होगा, क्योंकि भजन 4-5 बार जब से करते आप सो जाते, तो फिर सत्य भजन सुख निधि आया वही और बाढ़े तन की आयु। तो ऐसी विषम परिस्थिति में अब मैं घटना के संदर्भ बताना चाहता हूँ। मिला तो ठीक है। 2022 में 1 जनवरी को ही, मतलब इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, हमारी जीवन संगिनी हमारे पीछे बैठी हैं। भजन खूब करती थी, सुखदाई के गोचर के साथ भी रहती थी, श्रद्धालुओं के यहाँ भी जाती थी। लेकिन देखिए, सत्य का 2 संसार है। सब देखते रहते हैं कौन कहाँ क्या कर रहा है, तो सत्य कुछ नहीं करते, अपने कर्मों का परिणाम मिलता रहता है। अचानक इनके पेट में दर्द हुआ, अचानक पेट में दर्द हुआ। मैं सामान्य प्रक्रिया जानकर, एक एमडी डॉक्टर थी नीलू मिश्रा, वो देखी दाबी है, कहें आप अल्ट्रासाउंड कर लीजिए। मेरा बड़ा लड़का गया था, तो जब अल्ट्रासाउंड कराए, स्टोन निकला। 7 mm का स्टोन गॉल ब्लैडर में, पित्ताशय जिसे कहते हैं, उसमें पाया गया। सबका कोई घबराने की बात नहीं है। अब मेरा निगाह कैंसर तक चला गया, क्योंकि मैं भुक्तभोगी रह चुका हूँ अपने माता जी को लेकर। हाँ, अब मैं तर गया कैंसर, अब नहीं रुकेगा। आपसे हकीकत बता रहा हूँ, मैं जान गया कैंसर तक ये जाएगा, क्योंकि ये डॉक्टर रिमूव कर नहीं पाएंगे गॉल ब्लैडर से स्टोन को, और वो स्क्रच करके वहाँ पर विषाणु पैदा करेगा। हुआ वही, काफ़ी इलाज। मैं अद्भुत मानव से कहा अपनी बात उसी दिन। हाँ, 4 घंटे के अंतराल पर मैंने कहा, तो आप कहे कुछ डॉक्टर तो हैं ऐसे, लाइए। तो वही जो नाम लिया, उत्तम कुमार घोष के यहाँ मैं गया, तो कहे बहुत हल्की बात है, इसमें क्या है। खैर दवा देते हैं, परंपराएं चलती रहीं। स्टोन का पत्थर कब नहीं हुआ, बल्कि उस गॉल ब्लैडर में, पित्ताशय में इतनी पथरियां भर गई कि पित्त ही नहीं रह गया, कुल पथरियां हो गई। तो पाचन जो तंत्रिकाएं हैं सब निष्फल होती चली गई। अब देखिए, जनवरी से नवंबर आया, हाँ कितना 9 महीने। 9 महीने के अंतराल में जब अल्ट्रासाउंड CTC कराया गया, तो पता लगा कि कैंसर गॉल ब्लैडर से होते हुए लीवर में चला गया। फिर मैं देखिए सत्य की प्रक्रिया देखिए, मैं कमला नेहरू में गया, वहाँ चेक कराया। वो कहा बच्चों की नहीं, देखिए सब गड़बड़ी है मामला। सबका तो समझ में आ रहा था, लेकिन सुखदाई मिले हैं, ऐसे कैसे होगा, ऐसा तो होता है यहाँ तो नहीं होगा, देखा कैसे बचेंगे। मैं अद्भुत मानव से सारी बात प्रतिदिन बताता था। इनके प्राणों की वापसी, पुनर्जीवन या पुनर्जन्म, वो अद्भुत मानव की देन। हाँ, बाकी देखिए, मैं तो प्रत्यक्षदर्शी रहा, अगर भुक्तभोगी बताएगा तो ज़्यादा सुख प्राप्त होगा। वो बैठी हैं। मानो सुखदाई, दुखियों का भाई, नारी का भाई, सत्य सुख शांति दायक। हम भजन करते रहे सुखदाई के। हमारे पेट में दर्द हुआ तो हम कहे हमारे पेट में बहुत दर्द बा, अल्ट्रासाउंड करा दो। तो हम कहे नहीं, पहले हम नीलू मिश्रा के दिखाए ले और तब हम जा। तो कहें कि ठीक बा, चल मम्मी ले गए। तो कहें कि भैया हम ऐसे नहीं देखेंगे, आप हम लिख रहे हैं और जाइए अल्ट्रासाउंड कराइए। और भैया हम गए करावे, और कराए के आए तो निकली पथरी। तो हमसे नहीं बताए, कहे मम्मी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, दवा ले लेंगे, पेट ठीक हो जाए।
हमसे नहीं क्यों बताए थे, इनसे कहें कि पापा मम्मी की पथरी हो गया और हम डॉक्टर से बात कर लिए हैं कि इनका ऑपरेशन कराने के लिए। तो हम कहें नहीं बेटवा, सबका पथरी गल जाता, हमारा गल जाए, ऑपरेशन हम ना कराओ। और तुरंत रिपोर्ट लिख दी कि इनके ऑपरेशन हुए। तो हम कहे भैया के लगे फ़ोन लगाए, हम कहा भैया हमके डॉक्टर ऐसे ऐसे कहे। तो भैया कहे कि ई कैसे हुए, तमाम दवाई बे माता जी, तमाम दवाई है, डॉक्टर आपके तो दवाई आओ हम दवा दिवाएँ। गए भैया, हम यहाँ से गए सुखदाई के लगे, भैया वहाँ दवाई दिवाए। भैया दवाई दिवाए तो भैया वो पथरी कम तो भई, पथरी कम भई भैया, लेकिन हमार पथरी गली ना है। वो करे भैया पथरी गली नहीं, मानो भैया भी हमके दवा दिए। इनके दवा से हमारे 4 एमर पथरी को फिर कराए अपने वो अल्ट्रासाउंड, तो 4 एमर को निकला। तब बड़ा खुश हो के सब बोला कि भैया इतना, तो भैया कहें हाँ पथरिया गल गई। तो कहन कि हाँ भैया इतना निकला। और वो करे बाद भैया हमसे भजन नहीं हो पाया। सुखदाई हमरे सामने खड़ा और हमसे सुखदाई बोलब बंद कर, बोलब सुखदाई बंद कर। और जब जैसे जैसे घटना घटा था और वैसे वैसे हम भैया से कहत है। और भैया होए के पहले पथरी, और तभी हमें कहत हैं कि माता जी दवा तो बा, दवैया भेटात नहीं बा, हमसे सबसे दवैया भेटात नहीं बा। अब हमारे दर्द शुरू हो गए और दवा हमारा इलाज चलाता, वो पथरी बढ़त चला जाता और दर्द भी सहात नहीं है भैया। जो ढंग का हमारे भैया दुख हुआ है हम कह नहीं पा रहे। और भैया वो दर्द वो ढंग बा तो गुरुजी आए दर्शन करने के सुखदाई के लगे। और यहाँ से गए तो हम अपना नहा के उठे और ऐसे उठाए और शीशा लेकर के हम छत पर चले गए कि अब हम जा रहे हैं। वहीं धूप ले गए। जब हम वहाँ देखे तो हमारी आँखें एकदम हल्दी, पूरी शरीर हल्दी। अरे हमार देहिया कैसे पीली एकदम हो गई, हम कैसे हो गए। अब दर्शन कह के आए तो हम कहे कि अब कुछ खा ले। तब हम बोली, अब हमसे बर्दाश्त ना होता है, कितने जल्दी हमसे कह दे। अब आँखी से आंसू गिरे लगे तो कहत हैं कर। अब तदा उनके लगे ले गए और ले गए और खाए नहीं। अब रहा ही नहीं जाता, खाए नहीं तो हमार मौत आ गई। कहे कर, हम कहे दर्द लगा, हम कहना है हमार मुहवा देखो, आप ऐसे कहते हमार मुहवा देखो। तो हमारे चेहरा पर निगाह रखे, कहा अरे अब खाना उनके कहाँ रह गए। जबकि हम अपन समेटत रहे, खाए ले तो बताए नहीं बर्दाश्त हो। तो मजबूत हो के कहीं कुछ नहीं बा, कुछ नहीं बा। खाना रखा सामने, लड़के के लगे फ़ोन इलाहाबाद लगाया, कहे बहू डॉक्टर से जहाँ जहाँ डॉक्टर रहे कहे वहीं बात करा। कल मम्मी के लेके आवत है, मम्मी की पीलिया हो गया बात। और लोग बतावत हैं कि नहीं पीलिया नहीं हो गया, अब उनके अंतिम बार, अब उनके खून नहीं रह गया, कैंसर हो गया उनके। जी जिक्र जिक्र जहाँ भवा रहा तो कहे नहीं लेके गए वहाँ। डॉक्टर जब देखे समय देखते तो कहे पीलिया तो नहीं है, रिपोर्ट लाओ। रिपोर्ट दिया दवा तो कहे नहीं पीलिया नहीं, दवा दिए पीलिया। अब कहाँ पीलिया रहे तब तो पीलिया। अब ये लोग कमला नेहरू अस्पताल में, और जब वहाँ हम गए तो हम अपने सास के लेके हम वहाँ गए रहे। और वही डॉक्टर विपाल, अरे हम विपाल के देखते तो हम तुरंत जन हो गए। अरे ये तो अम्मा के देखे रहा डॉक्टर वहाँ। एकरे माने अम्मा वाली मर्जियाँ हमारे हो गए। अब इनसे सबसे कहता है कि अरे अम्मा वाली बहु मर्ज हमारे हो ही गवा बा। और वही डॉक्टर और वही अपने चंबे पर बुला रहा है, हमारा नंबर लगवा बा।
और बोल रहा है हमारा नंबर। तो कहे मम्मी तू चला पहले तो बताई ये हर मर्ज देखा थे ना। अरे हम कहे नहीं बेटवा ठीक बा। गए और गए तो कहें कि ये कितना दिन हुआ है। कहे डॉक्टर साहब ऐसे ऐसे हमारे पास दिक्कत हुई। कहे अच्छा ठीक है ले जाओ, कोई रिपोर्ट लिखे तो ले जाओ इसको इलाज, इसको जांच। भैया हम क्या बताएं, इतनी बड़ी सुई जैसे भैंसी के, और यही ढंग से हाथ से मार के मरे पेटे में हमारा खून निकालते तो हमारे आँखी से एकदम दोनों लड़कियाँ दोनों कैसे से पकड़ के, और दोनों लड़कियाँ हमारे बुखार फूल के रोए लगे। अब मम्मी तुम्हारा इलाज न कराओ, अब यह ढंग नहीं। हमारे आँखी से एकदम नियार हुई। और ये अपन उधर चेम्बर पर बैठ के रोवत सब यार इबा कि इनके पाइप पड़े पेटे में। तो वहाँ पर एक मजबूत भाई, अब हमारे शरीर में शरीर खाली 30-35 किलो हम बची है, चपक गई बस शरीर। तो हम मजबूत भाई, हम कहे अब लड़कियाँ भर रोवत हैं दोनों ये है, अब यहाँ से घरे चले के बाद। अब हमार सुखदाई हमके हिम्मत नहीं हटे थी। हम कहा एक काम करो बेटवा ले चलो पहले कमरा पर, हमार पहले शरीर आराम मिले तब देखा जाए। तो कहे नहीं मम्मी हम ले लिए ही नंबर तो के चले बा। अरे हम कहे बेटवा अब हम रहे के जब बा अब हम बचब, अब हम बचब ना बेटवा, और अब हम दुर्गत करके नहीं। और आए लड़के वहीं हैं सब अस्पताल में हैं, गुरुजी हैं, हम आए के डॉक्टरी उतना अंदर बैठे, हमें आए के बैठे गाड़ी में। और गाड़ी में बैठे भैया और सुखदाई सब मानो भैया से बात भाई सब रोआ था भैया का। अब हम ही कहते धन्य हो सुखदाई सब जो ने अपने शरीर के भाई दिए, हम लोग बनता भाई पाए आपन हम सब बने ले। दुनिया कहत है कि अरे इस सत्य के दिया बच्चा है हाँ? और जे स्वयं सत्य के शरीर को हो इतनी बड़ी जिम्मेदारी सुखदाई सौंप दिए, हल्कार बात है, हल्कार बात नहीं है। हम अनजान में चली गए भैया, दुख में जाने नहीं। अब कोई सुखदाई से अगर बात करत भैया ना तो सुखदाई मोहवा के खड़ा रहते, लेकिन अपन काम क्यों नहीं छोड़ता, यही से भैया सब बाहर दुखी है। अब श्रद्धालुओ दुखी हैं भैया। हाँ सुखदाई हमसे बोला बंद। भैया कहा कि माता जी सब्जी के तू देखा तो उनका हाँ भैया सब्जी खड़ा है, हमसे बतियात नहीं और न हमसे बोला था, लेकिन सुखदाई उदास खड़ा न लगे। और भैया हमारा अंतिम हो गए, 2 घंटा 4 घंटा ले जाओ। हम कहे बेटवा हम पाए तो पेटे में न डलवाओ चाहे जौन हो, मरना तो बटवे की है तो इन्हीं से वह से काहे हम दुर्गत करवाए, शरीर तो पिटवे करे। और लड़कन के हम बैठाए के गुरुजी के बैठाए के सबके यही कहे कि बेटवा हमार कमी दा सुखदाई के क्यों कुछ दिन कहे, शरीर सबका छूटे आज या काल, आगे पीछे सबका छूटे, लेकिन हमारे सत्य के कुछ मत के। और हमरे पास और धन नहीं बा, सत्य लिए रह जाए। हाँ हमें देख के क्यों घर में थे यही कहे। और भैया सुखदाई के भैया के इतना खून आवे, हम तो यही कहते भैया धन्य हो सुखदाई। भैया कहे नहीं कि अरे कोई भैया भजन नहीं किए। हम कहा भैया हमसे भजन नहीं अब होता, तो कहा तू जौन नहीं कह वही हमार बल है, तू कह जौन नहीं तो से निकले वही कह हमार बल है। भजन कर माता जी, भागू जी हो संसार का शरीर छूटे, भागू जी सत्य लिए रहो। तब हम कहे भैया हमसे साथ नहीं पीड़ा, तब भैया सुखदाई से तब कह अब आप कह, अब हमार बात तो लागू नहीं होता, हमार बात नहीं लागू। तो कहे हाँ हो भजन करा हुए। भैया बराबर भैया हिम्मत देते चले गए, हिम्मत देते चले गए। और बराबर भैया जब कहे तो हम भजन करेंगे, चला भैया सुखदाई जितना कहता ना उतना कह।
भैया हम भजन करत रहे, भजन करत रहे भैया। सुखदाई हमसे नहीं बतिया, लेकिन मानो भैया तो सुखदाई बता, यहाँ हम अपने दुख के नहीं बात नहीं पाए, लेकिन वो हमारे दुख बने। नमक पानी एक दिन चूरे के पियाए, हम आपन नहीं पिया पाए। हरिया में रहे जरूर, लेकिन हम आपन नहीं कह पाए। हाँ, वहाँ तक के जितना चाहत रहा वो हम नहीं कह पाए। इतना लोग हमारे लग गए पीछे। हाँ, अब हम लोग सुने पुली। हाँ, हमार वो भैया रेडी रहे, हमें क्या बता रहा कि एक दिन ही हमें लेके खड़ा हो। हम नहीं जाने रहे कि काम हम करत है तो भैया हमके कहो हमरे जीवन के संग बड़े खड़ा हो। सुखदाई से बात हो भैया सुखदाई से बात भा तो भैया गुरु जी से कहा था, गुरु जी माता जी के मरने नहीं दूंगा। अरे अब तक डॉक्टर एकदम जवाब हमके ही लगा कि अब हम बचब ना, अब हम बस हमार खत्म बा। जितना समय हो सके कि हम अपने लड़कन से हम अपने जितना हो सके उतना हम बोल लिए। अब भैया हम कुल कहे सुने लगे। हम कहा भैया आप हमारे बचे, अब न बचब भैया, कहे भजन कर माता, जौन तू कहबू वही मार बढ़िया। यहाँ मनई भजन करते हैं, अंतिम समय सब दिन बैठ के खूब रहते हैं, खूब खुशी मनाते हैं। अंतिम समय यही कहते हैं, सारी कमी अंतिम समय सब देखते रहते हैं, उसके ऊपर क्या गुजरेगी भैया। हाँ, अरे हमार सब दिन का किया दिया, आज हम दुख में हुए तो सारी कमी, और जब हम सुख में रहे तो कोई कमी नहीं। भैया कभी नहीं कहे, कभी नहीं कहे। धन्य हो सुखदाई, हमारे सिर के बीच में ऐसा भाई दिए सुखदाई। माई बहन दवाई लेके नस पकड़ के, हाँ, कौने भी स्तर बहनी तोहरे सबके सुख बदे हम खड़ा है। हाँ, क्यों बा ऐसा धरती पर, हाँ, क्यों भेटान, लेकिन सत्य के शरीर का भैया भेटान है। हम कितना अपन बात कही कि कम बा बहनी। अरे हाँ भैया, तू हमार श्रद्धा हमारे वाजिन कामे आए भैया, हमरे दुख में, हमरे मौत में कामे आए। सारा धन उड़ाई गया था और मनई बचा नहीं। हमारे सामने बच्चा पैदा, हम जन तो बीमार रहे, वो आदमी खत्म हो गया। और सब कहे उनका लड़का खत्म होगी, उनका मतारी खत्म होगी, उनका मेहरारू खत्म होगी, और वहीं में हम फंसी रहे। अब हमके सब सुने कि अब कब आए। हमारे भाई लोग छत्तीसगढ़ से चला आए रहे, भौजाई चली आए रहे कि जब हम अगर हमार ननद खत्म हो गई देखते कि पसो आएगा, कम से कम लड़कवन के लगवा हम सके रहा, उनके लगवा हम सके रहा, लड़कवन के साथ। अब एक के लड़का की शादी नहीं थी। भैया सुखदाई से बात हुई, जैसे भैया से बात हुआ तो सुखदाई के गुरु जी कहत हैं, सुखदाई इतना दिन आके हमारे इनकर, अब हम बैठी ऐसे जैसे बैठी ऐसे हमारे इनकर इतना दिन आकर साथ रहा सुखदाई तो हो के पाएगी। अब भैया का फोन भैया बंद नहीं हुआ, 24 घंटा नहीं मिला भाई फोन। भैया का भैया बात हुए 24 घंटा के बाद भैया डॉक्टर मिले अंजनी मिश्रा। हाँ भैया, जैसे भैया से बात भाई, और भैया वो शुक्रवार के बात होता, शनिचर के हमें मिलत होता, व्यापारी के भैया से बात होता, शुक्र के दिना भैया मतलब पेपर आवता, शनिचर के डॉक्टर बैठा। इतने जल्दी भैया, और वहाँ जात है जैसे ही भैया कहें कि भैया हम एक दैया मौत के पीछे कह देवो, और लिखनी का हो चाहिए जेके माता जी के नहीं चाहिए जेके ओकर भजन तो हो चाहिए, सस्ते लगाओ तो हम देखी भैया हो। हाँ, ऐसे और वहीं के डाक भैया गाड़ी चलावे वाला भक्त हम लोग कैसे जा, केहू के बल थोड़ो रहे, ताकत थोड़ो रहे भैया, वहीं के गाड़ी चलावे वाला कहें आप सब चलाए, हम वहाँ गाड़ी चलाए लेके गए भैया। और वहाँ गए तो अंजनी मिश्रा कहा था कि भैया हम लिखन पढ़न से कहत है, बुलाओ इसके परिवार के जे साथ में आया, सब फोटो खिंचाए, तू बचा लेंगे, इसको मरने नहीं दूंगा।
इसको मैंने पूरा वो अपना हमारा फोटो खींचे, हमारे बच्चे का फोटो खींचे भैया, लिख लिए कि नहीं हम इसको मत कास्ट बताओ, बताए अपना तो कहें कि हम मरने नहीं दूंगा। अब हम भैया देखा था यहाँ तो हमारे हाथ में खून ना रच रच टुकदाई ऐसे हथवा करी तो झलक गई। अब हमारे हिम्मत ताकत गाड़ी पर बैठे के ना आए भैया दवाई लेके। और भैया 3 महीना हम रोज मरी और रोज जी चाहे बुखार चाहे पूरे घर का बिस्तरा ओढ़ी ले और वो माघ पुष के ठार में कोहिरा में पूरे घर का बिस्तरा ओढ़ी ले 2 घंटा के लिए और पूरी रात जैसे कि पानी में से निकाल के बहरे धरे। ऐसे रोज हो। एक दिन अगोचर से सुखदाई देखे के हो कि नहीं, अगोचर से हमारे सुई ही बानी लगाता। वहाँ दिन से हमारा पसीना कम हो, दर्द तो नहीं, बुखार जब चढ़े तो दर्द नहीं कम हो, लेकिन पसीना हो कम हो। 3 महीना 13 दिन पर तुम्हारा कैंसर खत्म हो भैया। ऐसे ऐसे हमारा दुख कटी और सुखदाई हमके रखे। आज हम लड़का का शादी फाने है 20 अप्रैल उसका शादी छोटे वाले का। भैया हमारे हम कहा दिया सके भैया हमार बने के हमारे परिवार में रख दिए, ओकर सुख हमार परिवार है पावता ना, हम अपना ही बनवत है ना भैया। लेकिन भैया सब जने अपने भाई से जरूर कहा जाए। हम इतना तक देखे भैया सुखदाई के, जब सुखदाई के शरीर छूट गए सबका बात खूब सुनी और गए तो हम खूब अथाह हुई के सुखदाई से कहे। तो सुखदाई से हम देखा थे कि एक श्रद्धालु बा, वो श्रद्धालु सबके लगे सत्ताठी लेके जा रहा है श्रद्धा, और सुखदाई बीचवा में श्रद्धा लिया है कि मानव जी के सामने रखा था। कहता हम नहीं ये नहीं, अब एक गोचर सरी से बैठा। तब हम भैया हमारे यहाँ गए हैं, हम श्रद्धा धर निकाल के रखे है। अब हम श्रद्धा भैया के नहीं दिए है। भैया वही कहे कि 1 रुपया हमको मत देना, अगर सत्य को दोगे तो भैया हम ले लेंगे हमको। अब हमारे ये डर लगी भैया हम देते हुए और वही भैया यही बात कहते हैं भैया हमसे कभी मांगे नहीं। और भैया जल्दी गए हमारे यहाँ। तब हम भैया के आपन श्रद्धा दिया। आज भैया हम दुआरे दुआरे भटकी हुई तो अपन श्रद्धा लेके, तो हम कहाँ भैया सुखदाई जय हमरे जवन रखा रहा। हम यहाँ शरीर के हाथे में धरे तो ओकरे बीच में गुरु जी के हाथे हमके संग बहनिया सुखदाई धन्य हो। सब जनी बहनी हरी आपन श्रद्धा केहू के जिंदगी बहनी हरी जवन सत्य के निकालू सत्य तक पहुँचाऊ। हम एक बात कह खाली हमरे दुख में सत्य खड़ा हुई भैया। अगर ये गोचर शरीर के नजर में आप सभी रहू तो दुख से 24 घंटा निकली, 24 घंटा निकली हो। हम ही जानी थे दुनिया भाई भटक जाए, सब कोकी के भाई भटक जाए, लेकिन जो सत्य का दिया भाई बा वो 24 घंटा तोरे सबके लगे खड़ा हो। 24 घंटा खड़ा हुई हो। अबे हम कहब तो बहुत बात बा भैया। सुखदाई कैसे कैसे दिखाएं। हम कहे सुखदाई हम तो अधूरे रहे, आप शरीर छोड़ दिए। कहे नहीं भाई तुम्हारे सबके बीच में मानो जी आए, मानो भैया हैं भैया। ऐसे ऐसे तो हमार दुख कटागा और ऐसे ऐसे हमार कैंसर खत्म हो गए भैया। हम सबके बीच में है बहनी हरी। देखा भजन करबू भैया तो दुख पक्का कटे भैया, इमें फर्क नहीं। लेकिन आपन भैया श्रद्धा अपने सत्य, आपन श्रद्धा अपने सत्य जवन निकाल बीच में बहुत मिली, लेकिन डांट करता नहीं। हाँ जब तू आपन श्रद्धा नहीं पहुँचावे सिरानी हो तो सत्य तो सुख देवे पे घर ही लगी बे। हाँ तो कम से कम नहीं भैया आपन श्रद्धा सत्य तक पहुँचा। श्रद्धा का तो अंत ही देवे
और सुख सत्से बुलाऊबे तो भैया सब तो लगमे खड़ा रही। हाँ तो कौन ऐसा बतिया भैया कितना या तनवा कितना साफ कह के बतियाने हमरे हमरे तो कवा बदे वो कितना आत्मा साफ रहा। हाँ और हमारे आत्मा कितना खराब रहा कि सब तो हमसे ना ही बतियाने खड़ा है हम देखत है, लेकिन वो आत्मा कौन रहा कि सबसे हमरे दुख बदे बतिया और हम अपने दुख बदे नहीं बतियाए। तो ईमान का शरीर रही वो ईमानदारी अपना सबके लगे रख दी है। हाँ हम भैया पानी चुराए रहे कच्चा नमक पानी आज करे बदले भैया हम इतनी बड़ी परिवार में सारा सुख देखा थे, हम नहीं जाने रहे कि आज हम सवेर देखा। तो भैया हम यही कहब हमार सबका भैया बनता भाई है, सुखदाई हमें सबके बने के भाई दी। तो अपने भाई के लगे अपन समस्या केहू से नहीं कहे के बाद धीरे से फोन के माध्यम जरूर अपन दुख एक दैया कहत जा जाए। भैया हमहू नारी है, हमहू से नहीं कहला मत कह जाए मुँह डिब्बा जीव कंकर। अगर भैया क्यों केहू से नाराज हो या कुछ मुँह बिचका तो ना अपने सबके लगे सो जाए। इतना सहज सत्य पाई के हम सभी केहू न कही, लेकिन अद्भुत मानव से जरूर कह जाओ इस सब का भाई। पहले अपन अपन बात कह के देखा तो हाँ अपन अपन बात कह के देखा। हमारी भैया तीसरी दूसरी पीढ़ी चली, अरे हमारे बहू हो गई, हमारे नाती न तो युवा हो गए भैया, तो हमारी दूसरी पीढ़ी हो गई। हाँ ऐसे नहीं खिलवाड़ है भैया, ऐसा ही आंसू नहीं आता। तो हम कौन ऐसा काम किया कि भैया हम वहाँ तन से सत से हम नहीं बतियाने, लेकिन भैया हमारे दुख बदे बतियाने, जबकि हमार सास खत्म भई रही। हमारे घरे में वो काम भवा रहा भैया, लेकिन हमारे घरे के भैया आने वाली पीढ़ी का दुख भैया आकलन घटाई दी। किले भैया वो कैंसर से मरी नहीं थे, कैंसर से जियत है। भैया हम यही कह बहनी हरी हम एक बात कह अपने घर का श्रद्धा और श्रद्धा जरूर निकालना, रोज निकालना यार। 1 रुपया क्या है सत्य के अपने मेहनत के अपने विकास के लिए। हाँ अगर हम 100 रुपया में से 10 रुपया श्रद्धा अपने सुविधाई दे दिया, डॉक्टर की दवाई 2 खुराक की दवाई तो कैसा श्रद्धा नहीं निकाले। हाँ इतना सच पूरा संपत्ति बेच दे जीवन न मिलत भैया और संपत्ति चला जाता, लेकिन भैया हमार कुल बचाए। हाँ कुल हमार भैया बचाए। अगर भैया हमारे हाथे से गिलास पानी पिए है तो हाथ जोड़ के खड़ा है के भाई बा हो पानी पिए गिलास फेंके। हाँ के बा हाथ जोड़ के माई बहन। हाँ पीछ नहीं करते भैया, अपना जगह छोड़ देते हैं। अल्लाह बहनी बैठी जाए, हम तो बाद में बैठ गए। आज से नहीं जब से हम जुड़े हैं तब से हम देखे। सुखदाई यही कहे कि मानो जी बच्चा नहीं है। हाँ लेकिन मानो आज हम कहते बहनी कि 100 साल का बुढ़वा इनके सामने बच्चा, मानो भैया के सामने बच्चा है। भैया हम ई देखे मानो सुखदाई दुखियों का भाई, नारी का भाई, सत्य है भाई। बहनी है तो है सब बदे कहे है तू सब आपन कामी जान जा।